हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंक्शन आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फंक्शन समझना है तो लीनियर इनइक्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब फंक्शन क्या होता है डिफाइन में देखिए, लिखा हुआ है फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक्चुअली बच्चा को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, तो स्टेटमेंट को छोड़िए, हम मैथमेटिकली समझाने का प्रयास करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर ए जो होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है, जो बी होता है वो को डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथमेटिकली हम समझते हैं, जैसे ए के बारे में बोल दिया कि ए में आपका 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी में आपका 1 2 3 4 5। हम लोग रेड डायग्राम से समझते हैं। रेड डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर दिए। ए में ए बी सी डी है, 1 2 3 4 5 है। मतलब एक तरह का, दो तरह का, तीन तरह का, और भी तरह का हो सकता है। अब हम लोग एक एक समझते हैं अलग से। फंक्शन को हिंदी में समझिए आप। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकल सकता है। नोट में लिखिए कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकल सकता है, लेकिन 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 दो या दो से अधिक तीर का सेम निशाना निशाना हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है फंक्शन के बारे में, कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकल सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक तीर का सेम निशाना हो सकता है। यही फंक्शन होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहां पर एक तीर से एक निशाना निकल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए एक तीर से दो निशाना निकल रहा है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक तीर से दो निशाना निकल रहा है। यहां पर देखिए दो या दो तीर से दो तीर का सेम निशाना है, तो ये मेरा फंक्शन हो सकता है। जो लिखे हैं वही चीज हम समझा रहे हैं आपको। आगे देखिए 1 2 3 4 तीर, चार तीर का सेम निशाना है, तो ये मेरा फंक्शन है। कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। आगे दूसरा नोट है कि सभी तीर से निशाना निकालना जरूरी है। पॉइंट नंबर नोट नंबर 2, सभी तीर से निशाना निशाना निकलना जरूरी है। समझने के लिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना तीर है इस साइड में ए बी सी डी, मेरा चार तीर हुआ, ये चारों तीर से निशाना लगना जरूरी है। अगर एक भी छूट गया तो मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो अगर फंक्शन वही रिलेशन होगा जो कि मेरा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 को सेटिस्फाई करता होगा, वही मेरा फंक्शन होगा। तो यहां पर देखिए इससे भी चारों से निशाना निकल रहा है, ये चारों से निकल रहा है, ये चारों से निकल रहा है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो अब लिख लीजिए इसको। अब जैसे देखिए ए बी सी डी सेट है मेरा, ए बी और सी और डी। इधर है 1 2 3 4 5। हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए से 1 निकला, बी से 2 निकला, सी से 3 निकला। अब आप लोग बोलिए क्या फंक्शन है कि नहीं है? तो देखिए मेरा दूसरा नोट जो बोला है कि सभी तीर से निशाना निकलना जरूरी है, तो मेरा सभी तीर से निशाना निकल रहा है क्या? डी से नहीं निकल रहा है, इसलिए मेरा फंक्शन ये नहीं है। अगला देखिए, एक और समझाते हैं आपको। ए बी सी डी
1 2 3 4 5। इसमें लास्ट एग्जांपल में जैसे ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4, तो हम नोट 1 चेक करते हैं। नोट 1 क्या बोला है कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकल सकता है। तो क्या है इसमें एक तीर से दो निशाना निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। नोट 2 क्या बोलता है कि सभी तीर से निशाना निकलना जरूरी है। तो देखिए सभी तीर से निशाना निकल रहा है, तो मेरा फंक्शन है। तो ये जो हम पांचों एग्जाम्पल बताए, अगर पांचों एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाता है तो फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग फंक्शन तो समझ में आ गया। अब हम लोग को समझना है कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज क्या होता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो फंक्शन बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ है, सेट ए के बारे में बोला गया है कि ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। सेट बी के बारे में बोला गया है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अब इस पे मेरा फंक्शन डिफाइन है, सेट ए टू सेट बी। हम क्या करते हैं, इसको रे डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस तरह कर दिए, ए के बारे में बोला ए बी सी डी, ए बी सी डी। बी के बारे में बोला 1 2 3 4 5। इसको अगर फंक्शन हमको डिफाइन करना है तो फंक्शन इस तरह डिफाइन कर दिए। मान लीजिए ये मेरा क्या है, फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला मेरा जो ए है, ये मेरा क्या होता है, डोमेन। पिछला वाली बताए थे। बी मेरा क्या होता है, कोडोमेन। तो यहां पर मेरा ये है, ये बी है, ये मेरा हुआ डोमेन, ये मेरा क्या हुआ, कोडोमेन। आप समझते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है जैसे जो भी डोमेन वैल्यू मेरा है, उसका अगर जो भी मेरा डोमेन वैल्यू है, अगर उसका इमेज इसमें है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब जैसे समझने का प्रयास करते हैं, नहीं, अब देखिए जो मेरा डोमेन में जो वैल्यू है, कोई वैल्यू ले लिया, हम इसको क्या कहेंगे, प्री इमेज। और फंक्शन को अगर हम प्री इमेज देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इमेज। तो ए का इमेज क्या हुआ, 1 हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। उसी तरह बी भी मेरा क्या है, प्री इमेज है, और बी का इमेज क्या है, 2 है। उसी तरह सी मेरा क्या है, प्री इमेज है, और सी का इमेज क्या है, 3 है। तो उसी तरह रेंज मतलब होता है सेट ऑफ इमेज। रेंज का डिफाइन है सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज। ठीक, तो मेरे पास इमेज कितना सारा है, 1 2 3 4। तो मेरा रेंज क्या क्या हुआ, 1 2 3 4, यही मेरा चारों क्या हुआ, रेंज हुआ। अब देखिए रेंज जो है, हम लोग कहते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन। तो देखिए आप, पूरा कोडोमेन है, लेकिन कोडोमेन के अंदर में ही मेरा क्या है, ये मेरा रेंज है। तो इसलिए रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब प्री इमेज और इमेज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा रियल लाइफ के अनुसार फंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास मशीन है, कोई चीज़ का मशीन है, मान लीजिए चक्की मिल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, धान देते हैं, मान लीजिए गेहूं दिए, मान लीजिए मसूर दिए। ये मेरा चक्की जो है ना, वो फंक्शन का काम करेगा। और जो चीज़ हम दे रहे हैं फंक्शन को, मशीन को, वो मेरा क्या रहेगा, डोमेन। जो चीज़ दिए मशीन को मेरा क्या हुआ, डोमेन। लेकिन मशीन जो चीज़ हमको देगा वही मेरा क्या होता है, रेंज। जैसे धान देंगे तो हमको क्या मिलेगा, चावल। गेहूं दिए तो क्या मिलेगा, आटा। मसूर दिए क्या मिलेगा हमको, दाल। तो ये मेरा क्या हुआ, रेंज हुआ।
और जो चीज़ दी है वो क्या हुआ, डोमेन हुआ। डोमेन हमेशा एक्स का वैल्यू होता है, और जो रेंज मिलता है वो हमेशा वाई का वैल्यू होता है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा मैथमेटिकली जानते हैं, सॉरी ग्राफिकली जानने की कोशिश करेंगे फंक्शन को, और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछला बार आपको बताए हम नोट में दो नोट बताए थे कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकल सकता है। उसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं, ग्राफिकली प्रयास करते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ किधर कैसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफिकली कैसे समझ में आएगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह काटेगा तो मेरा ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर भी काट दिया और यहां पर भी काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो भी वैल्यू है एक्स का, मान लीजिए कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए x1, 0 मान लीजिए, तो यहां पर देखिए यहां पर जो वैल्यू होगा मेरा क्या होगा, x1, y1, मेरा यहां पर क्या होगा, x1, माइनस y1। तो देखिए x1, y1 और फिर x1 और माइनस y1, एक ही तीर से दो निशाना निकल रहा है, तो मेरा फंक्शन होगा क्या, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू √x का देखते हैं, इसका ग्राफ होता है इस तरह होता है। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिए। अब जब ड्रॉ किए पता चला कि ग्राफ को एक ही जगह काटा है, इस पॉइंट पर। मान लीजिए इस पॉइंट को मान लीजिए x1, 0, तो मेरा पॉइंट क्या हुआ, x1, y1। तो देखिए x1 मतलब x1, y1 मतलब एक तीर से एक ही निशान निकल रहा है, तो मेरा फंक्शन है। लेकिन एक तीर से भी दो निशाना निकलता तो ये फंक्शन मेरा नहीं होता। तो ये मेरा फंक्शन है। ये मेरा x1 जो है वो मेरा क्या चीज का काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। लेकिन जो अगर हम डोमेन x1 को अगर फंक्शन में पुट करेंगे और जो चीज हमको मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे।